गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आईवी सर। मैं आप सभी को ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीएलएड से एक टॉपिक है पढ़ेंगे, द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के लाभ। एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट पॉइंट है मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इजियर। मेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इजियर, यानी इंग्लिश को समझने में, इजी मीन्स आसान, आसान से बनाता है। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश इजियर बाय डूइंग अवे विद द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग एंड एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट लिंक बिटवीन द इंग्लिश वर्ड्स और फ्रेज। हमने आप लास्ट में पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड में मोस्ट क्या होता है, मदर टंग, मातृभाषा, जो व्यक्ति अपने फैमिली परिवार से, घर से सीखता है, अपनी माँ से सीखता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है एक प्रकार से इंग्लिश को आसान तरीके से सीखने में मदद करता है। और डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग मेक्स द अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश इजियर बाय डूइंग अवे, करके सीखने में, विद द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग, मातृभाषा के हस्तक्षेप करके, एंड एस्टेब्लिशिंग डायरेक्ट लिंक। एस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करता है, डायरेक्ट लिंक, एक सीधे लिंक बिटवीन इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी भाषा, एंड फ्रेज, उसके वाक्यों में, इंग्लिश के शब्दों, इंग्लिश अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, और उसके उद्देश्यों को साकार करता है। द लर्नर एक्वायर्स द एबिलिटी, जो पाठक, लर्नर मीन्स सीखने वाले, एक्वायर्स यानी लर्नर सीखना, सिखाना, सिखाने वाले, एक्वायर्स उनको जरूरत होती है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक योग्यता की आवश्यकता होती है, टू अंडरस्टैंड, समझने की, व्हाट ही हियर्स और रीड, क्या वो, हियर मीन्स सुनना, क्या वो सुनते हैं, और रीड्स, क्या वो पढ़ते हैं, इन इंग्लिश डायरेक्टली, अंग्रेजी भाषा में सीधे, उसमें आवश्यकता होती है। बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, सेकेंड पॉइंट है बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। बेस्ड मीन्स आधारित, एजुकेशनल प्रिंसिपल, शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित। द मेथड इज स्ट्रिक्टली इन कॉन्फॉर्मिटी विद एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। यह मेथड जो है, विधि जो है, एक शक्ति के साथ शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित है। पार्टिकुलर बिफोर जनरल, कंसिडर्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी। ध्यान देना, पार्टिकुलर विशेष, बिफोर जनरल यानी सामान्य से पहले क्या है, विशेष तरीकों पर ध्यान दें। कॉन्क्रीट बिफोर अब्स्ट्रैक्ट, कल्पनाओं से पहले साकार रूप को ध्यान दें। प्रैक्टिस बिफोर थ्योरी, और सिद्धांतों से पहले अभ्यास पे ध्यान जोड़ दें। ठीक। और थर्ड पॉइंट, गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, आपकी जो स्पीच है उस पे एक धारा प्रवाह को प्रदान करती है। द डायरेक्ट मेथड एस्टेब्लिशेज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। जो यह विधि है वो स्थापित करती है डायरेक्ट लिंक, एक सीधे कड़ी, बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, आपके अनुभव और आपके हाव भाव को। दस इस प्रकार द स्टूडेंट्स एक्वायर फ्लुएंसी इन स्पीच, और इस प्रकार जो स्टूडेंट है वो अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, अपनी भाषा में, उसके अंदर एक फ्लुएंसी, स्टूडेंट के अंदर क्या जरूर आवश्यकता, एक्वायर मीन्स आवश्यकता होती है, फ्लुएंसी धारा प्रवाह की, इन स्पीच, उसके बोलने में, उसके वाक्यों में, जो भी वाक्य को बोलता है उसमें आवश्यकता होती है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।